बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISS वर्चुअल एकेडमी में खुशामदीद। इस्लामियात के लेक्चर में हाज़िर हुए हैं, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल कौन सा था। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा था अरकान इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नमाज के बारे में। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका पहला सवाल है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल कौन सा था। तो इसका सही जवाब है बैतुल मुक़द्दस। सबसे पहला क़िबला जो था वो ये था, बैतुल मुक़द्दस। दूसरा क्वेश्चन है कि कम से कम कितने मील सफ़र करने वाले मुसाफिर नमाज कसर अदा करेंगे। यानी अगर कोई कहीं पर जा रहा है तो कितने मील का सफ़र हो जिस पर नमाज कसर अदा होगी। तो इसका सही जवाब है 48 मील। यानी अगर हम किसी सफ़र पर जा रहे हैं और उसका जो रास्ता है वो 48 मील का है, तो उसमें हम नमाज कसर अदा कर सकते हैं। यानी जहाँ पर 4 रकातें फ़र्ज़ हैं तो वहाँ पर हम 2 रकातें पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तब्दीली क़िबला का हुक्म कब आया। यानी क़िबला जब चेंज हुआ था वो कब आया था हुक्म। तो इसका सही जवाब है 2 हिजरी। यानी 2 हिजरी में हुक्म आया था क़िबला चेंज करने का। नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है। ये क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं सीरीज़ में, ये इम्पॉर्टेंट है। ये MCQs आते रहते हैं टेस्टों में, तो नोट करिएगा। नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है। ये नमाज बारिश के लिए पढ़ी जाती है। यानी जहाँ पर बारिश ना हो वहाँ पर ये नमाज पढ़ी जाती है बारिश के लिए। नमाज जनाजा डैश डैश है, सुन्नत फ़र्ज़ या कुछ और है। तो इसका सही जवाब है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया। सूरज गिरन के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। तो सूरज गिरन के वक्त जो हम नमाज़ पढ़ते हैं वो उसको कहते हैं नमाज कसोफ। नमाज कसोफ। PST JST में ये आया था क्वेश्चन, टेस्ट जब हुई थी PST और JST के लिए, उसमें ये आया था। तो इसका सही जवाब है नमाज कसोफ। चाँद गिरन के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज खसोफ। मुस्तकबिल की रहनुमाई के लिए कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। दुरुस्त जवाब है इस्तिखारा। इस्तिखारा। बाजमात नमाज पढ़ना कितने दर्जा अफजल है। अलग नमाज पढ़ने से कितने दर्जा अफजल है बाजमात नमाज पढ़ना। तो इसका दुरुस्त जवाब है 27 दर्जे। 27 दर्जे अफजल है बाजमात नमाज पढ़ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज़ू में कुल कितने फ़र्ज़ हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है 4। अज़ान फ़जर में अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम के अल्फाज का इजाफ़ा किसने किया। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक। आम मशहूर है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने ये अल्फाज का इजाफ़ा किया था। कुछ मुहद्दिसीन के मुताबिक ये अल्फाज
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त आज़ान में थे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जुमा के लिए दूसरी अज़ान किसके दौर में शुरू हुई? जुमे की अज़ान जो दूसरी अज़ान दी जाती है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दौर से शुरू हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बगैर पानी के वज़ू या गुस्ल को क्या कहते हैं? तयम्मुम। बगैर पानी के वज़ू या गुस्ल को हम कहते हैं तयम्मुम। तयम्मुम की लफ्ज़ी माना क्या है? दुरुस्त जवाब है इरादा करना। इस्लामी इस्तिलाह में इमाम की इमामत में नमाज अदा करने वाले नमाजी को क्या कहते हैं? यानी इमामत में जो नमाज हम पढ़ते हैं तो हर एक नमाजी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुक्तदी। दुरुस्त जवाब है मुक्तदी। आज के लेक्चर में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और MCQs लेकर टॉपिक के साथ रिलेटेड हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।